वो बोल रहे हैं कि जय श्री राम से उन्हें लग रहा है कि मोदी जी के कारण ही ऐसा बोला गया, तो इस बात को आप गलत कह रहे हैं। मैं मोदी जी की समर्थक हूँ, मोदी जी का बहुत इज्जत करती हूँ, समझिए अंधभक्त हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि अमृत में 22 फरवरी को उर्स मेला लगा उनके कार्यों से। हाँ, अंधभक्त हूँ। एक बात बताइए, राहुल गांधी का नाम लेने में डर लग रहा है? देखिए, कोई पप्पू बोल रहे हैं, कोई पनौती भी बोल रहे हैं। इन लोगों के पास कोई चेहरा ही नहीं है। जब चेहरा नहीं है तो ये कैसे लड़ेंगे? इसलिए मोदी जी थे और फिर बनेंगे। बिहार में महिलाओं के बारे में किसी ने विचार नहीं किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शौचालय दिया गया है, एक गरीब परिवार की बहन बेटी अपने शौचालय में जाती है। जिस तरह की बड़े लोग बाथरूम यूज करते हैं, उसी तरह एक गरीब की बेटी अपने खेत छोड़ के आज शौचालय में जा रही है। ये मुख्य है। दूसरा में आयुष्मान कार्ड से जो लोग जमीन बेच देते थे, जेवर बेच देते थे, नहीं तो हताश होके मर जाते थे, उनका इलाज नहीं हो पाता था, आज आयुष्मान कार्ड से उनको लाभ मिल रहा है। मैंने सीधा सवाल किया कि सीए के कानून से क्या किसी की नागरिकता जाएगी, हाँ या नहीं? उसके बाद कनेक्शन जोड़िएगा। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड में पूछिएगा ना, तो हम मेरे तरफ से दोनों बात है, हाँ भी नहीं भी। तो आप अगर ना बोल रहे हैं कि भाई किसी के सीए के कानून से किसी की नागरिकता चली जाएगी, तो ये आप देश में और जनता के बीच गलत अफवाह फैला रहे हैं। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। 2024 का चुनाव अब बहुत जल्दी होने वाला है। देश भर में अलग अलग पार्टियां तैयारी भी कर रही है। मन की बात खत्म हो गई, अब दिल की बात जनता की सुनने के लिए कैपिटल टीवी जमुई में मौजूद है। यहाँ जनता हर पॉलिटिकल पार्टीज के, हर विचारधारा के मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि 2024 में क्या प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? और ये जानने और समझने के लिए पहले हम विपक्षी पार्टियों से ही पूछते हैं। बताइए, क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री हार जाएंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बधाई। इस बार 40 का 40 तड़ी पार महागठबंधन की मजबूती से सरकार। तो महागठबंधन की सरकार तो बिहार में होता है, बाहर तो महागठबंधन नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर बाहर जाएगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बाहर जो जाएगा, महागठबंधन लोग तय करेंगे किसको प्रधानमंत्री बनाना। मतलब अभी तय नहीं है? हम लोगों का है। अभी तय नहीं है? हम लोगों का है कि यहाँ अभी तय नहीं है। हम लोगों का है एनडीए उम्मीदवार का जमानत जब्त कराना। भाई मोदी को हटाएंगे, मोदी को। हाँ बताइए। देखिए, पूरे इस बार जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारा इंडिया गठबंधन तय करे। भाई नाम तो बताना पड़ेगा ना। नाम भारतीय जनता पार्टी जब अगला बार चुनाव लड़े थे तो मोदी के नाम पर नहीं लड़े थे, उसमें आडवाणी जी थे। किसने कहा नहीं लड़े थे 2014 में? 2000 जो पहला 9 में बता रहे हैं। 9 में तो हार गई, इसलिए तो हार गया कि नाम नहीं था, इसलिए तो हार गई। अभी तो नाम है। इस बार जो है हम लोग इंडिया गठबंधन तय करें। एक बात बताइए, राहुल गांधी का नाम लेने में डर लग रहा है? देखिए, कोई पप्पू बोल रहे हैं, कोई पनौती भी बोल रहे हैं। पनौती मोदी जी पनौती। भाई देखिए, पनौती वर्ड जो है ये बिहार के इलाके में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि पनौती लोग कहते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन दिख रहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा पनौती तो राहुल गांधी है। वो जाते हैं असम तो बदरुद्दीन साहब बाहर निकल जाते हैं, वो जाते हैं बंगाल तो चले जाती है ममता बनर्जी बाहर, वो आते हैं बिहार नीतीश बाबू पलटी मार जाते हैं, वो जाते हैं यूपी तो वहाँ जयंत जो है वो बाहर चले जाते हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री का अगला फेस विपक्ष को देना चाहिए या बिना चेहरे के ही युद्ध लड़ा जा सकता है? इन लोगों के पास कोई चेहरा ही नहीं है। जब चेहरा नहीं है तो ये कैसे लड़ेंगे? इसलिए मोदी जी थे और फिर बनेंगे। इस बार तो जैसे बिहार में 40 का चली, उनका तो है नारा कि 400 पार, तो 400 पार होना ही होना है समय आने पर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मोतीउल्लाह है। वाह,
मोहम्मद मोहतब, आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल प्रसाद गुप्ता है, राष्ट्रीय जनता दल के हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं। गुप्ता जी ये बताइए कि तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तेजस्वी यादव जो बिहार में रैलीज कर रहे हैं, जो अपनी यात्रा पे निकले हैं, हर जगह बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिल रहा है। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है कि वो एनडीए का जो पिछली बार 39 सीटें आई थी उसकी तस्वीर को बदल सकते हैं? क्या लगता है? इस बार जो है 40 सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार घोषित होंगे, विजय हो जाएंगे? हाँ विजय होंगे 40 के 40 सीट पर। कौन से पार्टी से हैं आप? राष्ट्रीय जनता दल के। अच्छा, जनता दल के हैं। आप बताइए कि क्या लग रहा है, पब्लिक क्या ढूंढ रही है? पब्लिक ढूंढ रही है कि इस बार जो है बदलाव बहुत ज़रूरी है और मोदी जी को इस चुनाव के बाद फिर नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इस बार महागठबंधन की सरकार दिल्ली में जम के बनेगी। भाई किसको वोट करेगा आदमी? महागठबंधन को। भाई कहाँ वोट करेगा? कैसे? कोई ना चेहरा आप दे रहे हैं ना कोई प्रोग्राम। बताइए क्या आप सरकार बनाइएगा तो क्या आपके पास कोई एजेंडा है? महागठबंधन में पीएम के अनेकों चेहरे हैं, महागठबंधन में पीएम का चेहरा। देखिए एक बात मैं बताता हूं, अलग पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं यहाँ पे। ये जब कभी भी इस तरह की चीजें होती है कि बहुत सारे प्रधानमंत्री का चेहरा है, तो एक दौर 90s में हिंदुस्तान ने देखा था कि ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन गए जिसके पास एक सांसद भी नहीं था, जैसे आर के गुजराल, जैसे देवगौड़ा, छोटे पार्टी। तो ये जो जब कभी भी कंफ्यूजन होता है प्रधानमंत्री के नाम पे तो बहुत ही घटिया राजनीति होती है, देश अस्थिर हो जाता है। इसलिए मैं बार बार इस बात को सवाल उठा रहा हूं कि विपक्ष को हटाना है, बिल्कुल हटाना चाहिए। जनता का समर्थन मिलेगा, मोदी जी को आप बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन नाम तो और चेहरा तो बताना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का कोई रिप्लेसमेंट है? इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के 40 सीट पे आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है। भाई ये बताइए क्यों वोट करेगा मोदी को लोग? माननीय बिहार में महिलाओं के बारे में किसी ने विचार नहीं किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शौचालय दिया गया है, एक गरीब परिवार की बहन बेटी अपने शौचालय में जाती है। जिस तरह की बड़े लोग बाथरूम यूज करते हैं, उसी तरह एक गरीब की बेटी अपने खेत छोड़ के आज शौचालय में जा रही है। ये मुख्य है। दूसरा में आयुष्मान कार्ड से जो लोग जमीन बेच देते थे, जेवर बेच देते थे, नहीं तो हताश होके मर जाते थे, उनका इलाज नहीं हो पाता था, आज आयुष्मान कार्ड से उनको लाभ मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए आपको ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए कि मोदी जी आएंगे या नहीं, क्योंकि उनके विपक्ष में कोई है ही नहीं, तो उनका तोड़ ही नहीं है। वो तोड़ रोकने के लिए कोई चेहरा तो होना चाहिए, चेहरा ही नहीं है। राहुल गांधी तो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वो आलू से सोना बना रहे हैं, ऐसा है तो हो सकता है जनता आलू से सोना बनवाने का। अब ये बताइए ये हाँ एक मिनट प्लीज। जैसे आज पिछले 2014 से अभी तक में मोदी जी की या कहिए कि पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है मोदी जी के माध्यम से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आफ्ताब हुआ, ठीक है। वो उपलब्धि जबरदस्त है, आप महसूस करेंगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम लोग की उम्र 68-67 साल हो गई है। हम लोगों ने 3 तरह के जज्बात देखे। जब पैदा हुए, जवान हुए, फिर देखते थे कि लोग आपस में किस बात के लिए लड़ते थे, तो बैकवर्ड फटबड़ अपने आंखों से देखा है, लोग पीठ पत्थर चलाते थे, वो भी बहुत गंदी चीज़ थी। उसके बाद और कुछ बदला, उसके बाद दलित और अदरवाइज में होने लग गया। इस तरह की मतलब आपस में नफरत, आपस में गंदी बात, इस तरह की बात होने लगी। अब आया तीसरा जज्बात। वो एक जज्बात अभी ऐसा पनप गया है पूरे देश में कि उसका बयान करना मुश्किल है। मैं 3 दिन पहले झाझा एक तुम्बा पहाड़ जा रहा था किसी काम से, झाझा से आगे इतने छोटे छोटे बच्चे, 8 साल 10 साल के बच्चे, हम भी दाढ़ी वाले थे, 1-2 और दाढ़ी वाले बैठे हुए थे मेरी कार में। अब उस बच्चे ने 3-4 8-10 बच्चे थे, जब हम लोग को देखा जय सिया राम करने लग गया। तो उस वक्त एहसास हुआ कि ये तीसरा जज्बा जो आज पैदा हुआ है हिंदू मुसलमान का, सुनिए एक मिनट, ये जज्बा जो पैदा हुआ है ये प्योर हमने मोदी जी का दिया हुआ जज्बा है। और इसको मतलब हमको लगता है कि सारे मेरे सारे दोस्त भाजपाई हैं
सब लोग हम दिल से कहते हैं, अपने दिल में 1 मिनट के लिए टटोलें। सब कुछ 19-20 चलता, आपस में हम लोग लड़ते, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते, वो काम करता, वो नहीं करता, उसकी बुराई करते, उसकी बुराई करते। लेकिन ये जो चीज़ आज पैदा हुई ना, इतना नस नस में ये खून में समा गया है कि आने वाला वक्त ये क्या हो जाएगा हमारे देश का, ये हम नहीं कर सकते। आप बताइए ना, क्या 20 करोड़ या 15 करोड़ मुस्लिम ये बताइए मुझको, बस आपकी बात आ गई। मैंने ये जो बात अभी बता रहे थे, बहुत मार्केबल बात उन्होंने कहा। आज जो नफरत का राजनीति हो रहा है, आज जो हमारे बच्चे के शरीर में जहन में जो जहर घोरा गया है, हिंदू मुस्लिम मने आपका धर्म के नाम पर, क्या कल धर्म नहीं था? कल राम जी का पूजा लोग नहीं करते थे? सनातन है, लोग पूजते आए हैं, पूजते रहेंगे जब तक सूरज और चांद रहेगा। किस पार्टी के हैं आप? हम पार्टी से कांग्रेस के। हाँ, कांग्रेस के। मुझे एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी आप नीतीश कुमार को बोल रहे हैं पलटी मार गए, अभी इसके पहले एक मिनिस्टर होता था चंद्रशेखर, जो शिक्षा मंत्री, वो अनाप शनाप रामचरितमानस के बारे में बोल रहा था। उस समय कहाँ आपकी जुबान थी जी? उस एक मिनट पहले सुनने दो। उनको भी, उनका विरोध भी हुआ है। कौन विरोध किया? राहुल गांधी किए? राहुल गांधी किए विरोध? क्या उनका सपोर्ट किया राहुल गांधी? सपोर्ट नहीं किया तो क्या हुआ? आप तो सरकार में थी। सारी बात देखिए, एक चीज आपकी बात कभी मैं आपसे भी एक सवाल मैं पूछता हूँ। एक मिनट मेरा एक सवाल सुनिए आप। ये हिंदू मुसलमान, आपने पॉइंट ऐसा उठा दिया, इसमें बोलना जरूरी है, क्योंकि ये कोई मैसेज जो है इस चैनल के जरिए जो है गलत न जाए। एक चीज बताइए, ताली एक हाथ से बजता है या दोनों हाथ से बजता है? दोनों हाथ से बजता है। सुने, एक मिनट, दोनों एकदम। मैं एक सवाल पूछूंगा, आप बताइए, पीएफआई को कैसे आप देखते हैं? गंदा। तो ये जो शाहीन बाग में ये सारा जो तमाशा चल रहा था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, इस अफवाह के ऊपर मुस्लिम समाज से बाहर आकर के कोई उसको कंडेम क्यों नहीं किया? एक मिनट, इस बात को अफवाह कहने की सलाहियत या केमिस्ट्री आपके पास भी नहीं है? नहीं, मेरे पास है, मैं बता रहा हूं। सुनिए मेरी बात बताइए। मुमकिन नहीं है कि डिटेल्स में आपको हम कन्विंस। किसकी नागरिकता इससे जाएगी इस कानून से? आप इसकी सलाहियत बता दीजिएगा। आप जो ये कनेक्शन छोड़िए, आपने पढ़ा है उसको? आपने पढ़ा है उसको? कनेक्शन एनआरसी से है कि नहीं? अरे कोई कनेक्शन नहीं है। आपने ड्राफ्ट देखा? अरे भाई फिर वही बात, आपने कानून पढ़ा, मैंने पढ़ा, उसमें एनआरसी वर्ड है। अच्छा, एक मिनट, उसमें एनआरसी वर्ड है, मुझे आप बताइए। ये जो पॉलिटिकल मुद्दा है, नहीं एक मिनट, एनआरसी और इसमें जो ले जा रहे हैं, एक मिनट, नहीं आपने उठाया है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। जैसे आप ठीक पूछ रहे हैं हमसे, हम इस सिलसिले में बहुत लंबी बात आपस में हम लोग कर सकते हैं। मेरा छोटा सा जवाब दे दीजिए। सुनिए आप, देखिए मैंने सीधा सवाल किया कि सीए के कानून से क्या किसी की नागरिकता जाएगी, हाँ या नहीं? उसके बाद कनेक्शन जोड़िएगा। सुनिए, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड में पूछिएगा ना, तो हम मेरे तरफ से दोनों बात है, हाँ भी नहीं भी। तो आप अगर ना बोल रहे हैं कि भाई किसी के सीए के कानून से किसी की नागरिकता चली जाएगी, तो ये आप देश में और जनता के बीच गलत अफवाह फैला रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए। ये दूसरी चीज, वो बोल रहे हैं कि जय श्री राम से उन्हें लग रहा है कि मोदी जी के कारण ही ऐसा बोला गया, तो इस बात को आप गलत कह रहे हैं। मैं मोदी जी की समर्थक हूँ, मोदी जी का बहुत इज्जत करती हूँ, समझिए अंधभक्त हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि अमृत में 22 फरवरी को उर्स मेला लगा, उनके कार्यों से। हाँ, अंधभक्त हूँ। अब सुनिए, वो उनका भावना बोला है, ठीक है, वो इनका कहने का मतलब वो उनका भावना। अच्छा, एक चीज बताइए, सुनिए, शांत रहिए। अंधभक्त मैंने इसलिए कहा कि उनके कार्यों से मैं ऐसी प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो बता रही हूं कि 22 फरवरी को महिलाओं की आवाज मत दबाइए। 22 फरवरी को अमृत के दरगाह पर उर्स मेला लगता है, उसमें मैं भी शामिल थी। वहां मैंने जय श्री राम का नारा तो नहीं लगाया। मोदी जी ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मणिपुर की घटना कहिए ना, महिला के साथ क्या किया? एक मिनट
एक मिनट साइलेंट। हाँ 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 बताओ भाई। शांत बैठिए, बैठिए शांति से। हाँ 2 बार से मैंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? क्यों? इसलिए कि मेरे बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 39 सीट मैंने बीजेपी को दे दिया जिता करके उन्होंने। तो बिहार को क्या दिया उन्होंने, और हमारे जमुई को क्या मिला, क्या रोजगार मिला हम लोगों को, केंद्र से क्या मिला हम लोग को, बताइए पूरे बिहार को। एक सेकंड, देश की जितनी सरकारी संपत्ति है सबको बेचकर शौचालय बना रही है, नंबर 1। दूसरी बात, जो 2 अहम चीज था, ये सुनिए, ये बाबू किसने कह दिया कि सारी संपत्ति को बेच दिया और उससे टॉयलेट बनवाया? मैं बता रहा हूँ, रेल बिका गया, रेल में वैकेंसी जो है आ रही है क्या? देखिए अब देखो, दो अलग अलग बात है। वैकेंसी नहीं आना अलग बात है और रेलवे को बेच देना अलग बात है। हाँ बताओ भाई। आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, मणिपुर में जो कहा गया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जो बात हो रही है, तो वो हमारे पीएम जो है मणिपुर एक बताओ, एक बार बताओ, एक बार बताओ मणिपुर है अरे भाई ये बताओ मणिपुर कहाँ है? मणिपुर अपना ये भारत में और कहाँ? भारत में कहाँ? अरे भारत में कहाँ? अरे भाई पूछ रहा है कि नहीं? वो राज्य है कि नहीं? वो भारत, अरे हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। यह मोदी जी का, ये मोदी जी का विचार है। हाँ, गरीब को राशन, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? हाँ आप बताइए। देखिए, सरकार मोदी जी की बननी चाहिए, लेकिन यहाँ का संसद बदलना चाहिए। हाँ आप बताइए भाई। सर ये लोग मणिपुर करते हैं, तो फिर कश्मीर पे क्यों नहीं बात करते हैं? नहीं, कश्मीर पे बात नहीं होगी। अगर वो मणिपुर कह रहे हैं तो फिर कश्मीर भी बताइए ना। 91 में क्या हुआ था? आप बताइए कौन बनेगा? हम लोग तो महागठबंधन जिसको चूज करेंगे उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे और उसी पे। ये दलगत राजनीति का आपने हिसाब किताब देखा। वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना।